पूरे देश भर में मात्र 80,000 क्या संख्या होती है। मगर इंदिरा जी ने वही किया जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से इन लोगों का जो कहते हैं कि राम भक्तों पे जुल्म कर दिया, राम भक्तों पे, ये थोड़ा सा जरा बचकाना लगता है कि गुम्मद के ऊपर सिर्फ राम भक्त ही हैं, तब आपने गोली चलवाई, एक तरफा गोली चली है ना भाई, मारे तो राम भक्त गए हैं, उसमें दंगा कहाँ फैला। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की व्यक्तिगत जो ईगो थी उसकी वजह से देश बढ़ गया। जिन्ना ये कह रहा था कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे बनना है, अगर जिन्ना का कहना था कि नेहरू के अलावा कोई प्रधानमंत्री बने तो मुझे कोई टेंशन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम तिरछा खोटा में। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अयोध्या के कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी। दरअसल राम मंदिर के ट्रस्ट नृपेंद्र मिश्रा ने एक बयान दिया था कि अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी वो एक राजनीतिक निर्णय था। अब सवाल ये है, क्या वाकई में वो एक राजनीतिक निर्णय था या कोई कानूनी मजबूरी थी? यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ तो बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि ये एक राजनीतिक ही निर्णय था, आदेश दिया गया था भाई। अब जो उस समय का प्रेजेंट टाइम में जो सीएम रहा होगा उसने उनको आदेश दिया कि भाई आप गोली चलाइए, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। कार सेवकों पे जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई और जिसके आदेश पे चली, खास करके उस राम मंदिर के ट्रस्ट में तो उनको नहीं लाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नृपेंद्र मिश्रा जी। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को खुश करने की बात हुई ना, तो कहीं ना कहीं भगवान राम को राजनीति में ला दिया गया। राम एक आस्था है और आस्था को राजनीति से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है, जो कल मुलायम सिंह यादव ने किया वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं दोनों लोगों का मतलब ये है कि राम के नाम से हम वोट बैंक बनाएं अपना, जबकि भगवान कोई वोट बैंक नहीं होते हैं, वो हमारी आस्था होती है और प्राण होते हैं वो। और प्राणों के साथ राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी बराबर कर रही है। जिस तरीके से वो कसूरवार हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी आज कसूरवार इस बात के लिए कि उनको उस व्यक्ति को ट्रस्टी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। खास करके उस प्रांगण के दसियों किलोमीटर दूर तक उस व्यक्ति को नहीं आने देना चाहिए था जिसने खून की नदियाँ बहाई हों, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं क्लियर निश्चित रूप से राजनीतिक विषय तब भी था और आज भी है। दोनों तरफ से देखा जाए तो राजनीति उस समय सरकार के पास गोली चलाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल था। अब हमारे माननीय कल्याण सिंह जी को ले लो, उन्होंने साफ कहा था कि भाई गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। उन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति को नमन करते हैं सभी हिंदू भाई, ऐसे शख्स को नमन करते हैं जिसने राम के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी। एक भरत वाला उन्होंने मिसाल दी, भरत वाली, जैसे भगवान भरत ने राम भगवान की पादुकाएं लेके और राज किया था, गद्दी नहीं ली। इसी तरीके से हमारे माननीय कल्याण सिंह जी ने त्याग किया है, उस त्याग को सदियों तक याद किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने जो ये फैसला लिया था, क्या आपको लगता है ये सही था? बहुत गलत था, और आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं ये, उसी बात का खामियाजा। भाई राम के साथ अगर आप खिलवाड़ करो, भगवान के साथ छेड़छाड़ करोगे, भगवान के भक्तों को अगर आप गोलियां चलवाओगे तो सत्ता से दूर की बात है, आपको तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। भाई उस दिन जो हुआ, उस दिन को देख के वो तो काला दिवस घोषित करना चाहिए कि बहुत सारे हमारे राम भक्त उन पे गोलियां चलाएंगी। जब तो ये मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिया तभी तो हुआ ये सब। और लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, वो नृपेंद्र मिश्रा के द्वारा जो बयान दिया गया, आपको क्या लगता है? बयान तो कुछ भी हो, मगर जो भाई साहब ने कहा मैं उसी पे बोल देता हूँ सीधा सीधा। एक तो इन्होंने कहा कि राम भक्तों पर जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। राम भक्त मैं भी हूँ, राम भक्त मैं भी, एक मिनट सर मैं दोनों पे आऊँगा, राम भक्त मैं भी हूँ, मगर जब संविधान की बात होगी, कानून कायदे की बात होगी तो हम कानून नहीं तोड़ सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, मुख्यमंत्री के आदेश पर जब उस तरीके से करना पड़ा, मजबूरी थी, उस हालात को हमने समझा है। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला लिया था वो सही था? नहीं, सही या गलत तो उस बात पे मैं अभी इनकी बात को और कह देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भुगत रही है,
राम का मुद्दा कब था, गोलियां कब चली थी, और क्या उसके बाद समाजवादी सरकार सत्ता में नहीं आई, दो दो तीन तीन बार आई सत्ता में। तो भगवान राम ने कभी इनको नहीं किया, इनका अनादर नहीं किया। ये सत्ता में भी आए और सत्ता में रहे भी समाजवादी पार्टी, हालांकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, फिर भी ये कहना कि राम भक्तों पे गोली चलाई थी इसलिए ये सत्ता पे नहीं रहे। तो 2012 से लेकर 17 तक, जब योगी आदित्यनाथ 17 में आए थे तो किसकी सत्ता थी, या उससे पहले किसकी सत्ता थी? कई बार समाजवादी पार्टी आई। तो भगवान राम को मत बदनाम करें। आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे तो ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो प्रदेश का, ये उसका दायित्व है कि माहौल को बना के रखे। आपको मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ, एक लाइन में बात खत्म कर दूंगा। इमरजेंसी थी 1975 की, तो इंदिरा गांधी ने वो एक्शन लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, अखंडता का सवाल था। एक विपक्ष जो लामबंद होकर कहीं ना कहीं इंदिरा जी के खिलाफ खड़ा हो गया था, तो उसको इंदिरा जी ने शांत किया, क्योंकि सत्ता के लिए भी किया जाता है और जो लॉ एंड ऑर्डर है तो उसको भी कंट्रोल में किया जाता है। आप ये बताइए कि जब इमरजेंसी लगी थी तो कोई भी आम आदमी पीड़ित नहीं था। मेरी उस वक्त की मैं आपको बताता हूँ, मैं उस वक्त 23-24 साल का था और मैं सड़कों पे मोटरसाइकिल लेके घूमा करता था। कहीं आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उन लोगों की थी जो 80,000 के आसपास जो नेतागण, बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता जो उस दरमियान बंद हुए थे, उसकी संख्या 1 लाख से भी कम थी। एक पूरे देश भर, एक मिनट, पूरे देश भर में मात्र 80,000 क्या संख्या होती है? मगर इंदिरा जी ने वही किया जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से इन लोगों का जो कहते हैं कि राम भक्तों पे जुल्म कर दिया, राम भक्तों पे, ये थोड़ा सा जरा बचकाना लगता है। इन्होंने अभी कहा है कि राम आस्था का विषय नहीं। तुम तो मानते ही नहीं हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू हिंसक बताते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बताते हैं हिंदू हिंसक है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि गोलियां चलानी क्या मजबूरी थी? कल्याण सिंह ने भी तो कंट्रोल किया ही है ना, उस समय भी कंट्रोल हुआ ही है ना, सब लोग जीवित हैं, कौन क्या हो गया? लेकिन क्या ये एक तरफा गोलियां चलाना नहीं था? जब आपको पता है कि गुम्मद के ऊपर सिर्फ राम भक्त ही हैं, तब आपने गोली चलवाई, एक तरफा गोली चली है ना भाई। मारे तो राम भक्त गए हैं, उसमें दंगा कहाँ फैला? उसमें मारे गए हैं राम भक्त, और इनको राम से प्रेम दिखेगा ही नहीं कभी। और ये अगर इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी में सिखों से पूछो कि जिनको टायर डाल डाल के जलाया गया है, हाँ, तो इन हाँ 84 का दंगा भी खाली एक इस छोटी सी बात पे हुआ कि खाली एक व्यक्ति के मरे जाने पे हजारों सिख भाई मारे गए हैं। और ये सिखाएंगे राम भक्त से प्रेम। आप क्या बोलेंगे इस मुद्दे? देखिए, जगमोहन सिन्हा जो हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था राजनारायण जी की याचिका पर, इसलिए इमरजेंसी लगी थी। और चूंकि यहाँ लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, मैं बता दूं 1921 में पहला दंगा हुआ था मोपला मालाबार में। उस समय जो है ना तो आरएसएस थी, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं उठता, तो क्यों बीजेपी 80 में आई। तो जो पहला यानी पहले राजा लड़ते थे वो अलग चीज है। तो दंगा शब्द जो आया है वह 1921 में मोपला मालाबार केरला से शुरू हुआ था। तीसरी चीज अभी जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को जितने क्रांतिकारी देने वाले थे वो आप बंगाल से ज़्यादा अधिक थे या पंजाब से थे। इन्हीं दोनों प्रदेशों को जो है वह पाकिस्तान के रूप में दिया गया। और देश का बंटवारा किसने मांगा था? देश का बंटवारा किसने मांगा था? ये भी अगर क्लियर कर दिया जाए तो उमरकोट रियासत और जोधपुर रियासत को जिन्ना ने कन्वेंस कर लिया। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की व्यक्तिगत जो ईगो थी उसकी वजह से देश बढ़ गया। जिन्ना ये कह रहा था कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे बनना है। अगर जिन्ना का कहना था कि नेहरू के अलावा कोई प्रधानमंत्री बने तो मुझे कोई टेंशन नहीं। और वह ईगो पैदा करने वाली एडमिना थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में नेहरू अयोग्य थे और जिन्ना काबिल व्यक्ति था। लेकिन वह लव के मामले में नेहरू सक्सेस हुए और जिन्ना फेल हो गए। वह जो नाकाम आशिक था उसकी वजह से इतने लोग जो ये अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जो बयान दिया है, आप उससे सहमत हैं? क्या नृपेंद्र मिश्रा ने उन्होंने कहा कि कार्य सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई है वो राजनीतिक निर्णय था। अगर गोलियां नहीं चलाई गई होती तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। मुलायम सिंह यादव आरएसएस के खास आदमी थे। आरएसएस के जब बड़े बड़े अधिकारी उनके यहाँ जाते रहे हैं तो वो खुद ही अखिलेश को थाली पकड़ा खड़ा करते थे।
तो ये सियासत है, इसमें कहना कुछ बड़ी बात नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा क्या, जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, यहाँ अधिकारियों का काम ही है उस, जैसे ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजों के तलवे अधिकारी चाटते, तो वैसे सत्ता दल जैसे बदलता जाता है, जो तलवा बदलता रहता है अधिकारी तो वही रहेगा, 60 साल तक वही काम है। यहाँ अधिकारियों के दायित्व तो नहीं तय हैं। जिस दिन इस कानून की व्यवस्था में अधिकारियों के दायित्व तय हो जाएंगे, उस दिन ये सब सुधर जाएंगे। फर्जी बयान देना। आप ये बताइए कि क्या ये राजनीतिक निर्णय था या कानून का कोई मजबूरी थी? कानून की मजबूरी नहीं, राजनीतिक निर्णय था। जो है रक्षा मंत्री जी ने आदेश किया था, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि जाइए फायर करिए। मजबूरी वश मिश्रा जी ने फायर किया था। ईमानदार अफसर थे और ईमानदारी के वजह से भारतीय जनता पार्टी में बहुत करीबी रहे और अपना जो है कार्यकाल बहुत अच्छे से जो है निभाया। इसके बाद उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आज निर्माण किया तो मंदिर का भव्य निर्माण विधिवत कर रहे हैं मिश्रा जी, और मिश्रा जी वाकई में बिल्कुल सही बयान दिया है। आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ बताइए। नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया है कि कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी वो मतलब राजनीतिक निर्णय है, क्या कहें? अब राजनीतिक निर्णय का उस समय पर लोग बता रहे कि उत्तर प्रदेश में गृह सचिव माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी थे, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के माननीय मुलायम सिंह जी थे, और उस समय पर ये जो घटना हुई थी अयोध्या में राम मंदिर वाली, ये एक बहुत निंदनीय, बहुत दुखदायक थी। आपको लगता है मुलायम सिंह यादव ने जो गोलियां चलवाई थी वो सही फैसला था या गलत? गलत था। ये तो जिसके घर में मरता है तब किसी को पता लगता है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, जब इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसा हम तो कहते हैं सौहार्द हिंदुस्तान में ना होना चाहिए। और जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार वहीं से चालू हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी के ही ज़माने से। और ऐसा जो है अगर होता रहेगा तो हिंदुस्तान में भाई बंदगी ख़त्म होते जा रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब भाई भाई। तो आपने सुना। फिलहाल इस राजनीति मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं अवंतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव।